आज की इस वीडियो में हम स्पीड मैथ की केवल कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखेंगे जो एग्जाम में आप अप्लाई करके अपने नंबर और अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ आपके सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के लिए नहीं बल्कि अर्थमेटिक और डीआई के सवालों के लिए भी काम करेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो देखिए एडिशन करने का जो तरीका है प्रॉपर आप ऐसे करते हैं, जैसे अगर मुझे ये ऐड करना है तो आप कहेंगे 5 5 10 5 15 5 लिखेंगे, एक कैरी करेंगे। ऐसे नहीं करना। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप कर तो लेंगे, सही भी हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हमें लेफ्ट टू राइट करना है एडिशन। कैसे? हम इसे देखेंगे 2 4 2 6 6 6 12। तो ये 12 नहीं है, आप देखिए 100th प्लेस पे हमने सारा एडिशन किया है तो ये क्या आ गया, 1200 आ गया। 3 8 3 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। और ये 10th प्लेस पे है, मतलब ये क्या हो गया, 190। और ये 5 5 10 5, ये क्या हो गया, 15। अब देखिए कितना आसान है, आप इसे अपने माइंड में ही कर सकते थे, लिख करके केवल मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 1390, और उसमें आप 15 और जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1405। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे अब इसे करना है तो मैं सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे 1000 है तो 1000 प्लेस और कहीं नहीं है, तो मैं 1000 को 1000 ही की तरह ही ट्रेड करूँगा। यहाँ सेट करूँगा 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 8। और यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे कोई नहीं है, तो 8 का मतलब क्या हो गया, 800। मतलब ये टोटल कितना हो गया, 1800। फिर 6 4 10 10 4 15, कितना हो गया, 150। और 5 5 10 8 18, तो आप 150 में 18 और जोड़ दीजिए, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 168। 168 आपको बस इसमें ऐड करना है, ये 1968 आपका आंसर आ गया। इतना ही करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट। इसकी ना थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब आप पाएंगे कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी लेफ्ट टू राइट से तो आप आंसर बहुत तेज़ी से लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप अप्रॉक्सीमेशन भी अगर यूज़ कर रहे हो ना, बहुत कम समय आपके पास नहीं बच रहा है, तब भी आप केवल लेफ्ट टू राइट अगर चल के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप अप्रॉक्सीमेट भी आसानी से कर पा रहे होंगे। इसी तरह मैं आपको सब्ट्रैक्शन बता दूं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम घटाएंगे नहीं, सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन से कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे 546 में से 341 अगर मुझे माइनस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूं कि 341 में कितना ऐड कर दूं कि 546 मिल जाए। तो ऐड करने के लिए मैं केवल डिजिट्स को मिला लूंगा। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 346, ये 546। अब बराबर हो गया। अब केवल 100 में बात होगी, तो 346 में कितना जोड़ूं कि 546 हो जाए, सिंपल सी बात है, 200। तो इसका आंसर क्या गया, 205। बस सिंपल। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4526 है, यहाँ पे 2816 है। मतलब अगर बड़े नंबर में हो तो घबराना नहीं है। मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 16 है, मतलब मैं कितना ऐड कर दूँ, 10 ऐड कर दूँ। जब ये हो जाएगा 2826। अभी ना ये 5 है और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो मैं क्या करूँ, अगर इसमें 700 ऐड कर दूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3526। 10 पहले ही ऐड किया हुआ है, 700 और ऐड कर रहा हूँ, तो ये 3526 हो गया। अब डायरेक्ट आप केवल 1000 ऐड कर दीजिए। देखिए आपने ऐड क्या क्या किया, आपने 10 ऐड किया, आपने 700 ऐड किया, और आपने क्या ऐड किया, यहाँ पे 1000 ऐड किया, मतलब आपने टोटल 1710 ऐड किया है। तो वही इसका क्या है, आंसर है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब घटा करके भी अगर निकालना चाहें तो ऐसे भी निकल जाएगा। ऐसे 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यहाँ 5 है और ये एक कैरी लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 18 जाएगा, क्या बचेगा, 7। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, 1710। मतलब हम ऐड करके भी बड़े आसानी से बिना लिखे केवल मेंटल कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। सिर्फ इतना देखना है कि जैसे 526 आ रहा है तो मैं क्या करूँ, इसको भी 526 बनाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर विचार करूँ। 10 ऐड कर दूँ तो 26 बन जाएगा। 5 यहाँ पे लाने के लिए मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा, 8 7 15 होगा, तो पूरा 35 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं करूँ तो मेरा जो सब्ट्रैक्शन है बड़े ही आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बहुत कुछ देखना रहेगा, बहुत कुछ करना रहेगा। बड़े आसानी से एडिशन करके आप सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। अब आते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में ही ज़्यादातर समय जो होता है वो वेस्ट होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है, वो भी तब जब बड़े मल्टीप्लिकेशन होते हैं तब। जैसे मुझे 65 को मल्टीप्लाई करना है 242 से। अब मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और तीनों तरीके आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि 3 तरीके से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर 65 को मल्टीप्लाई करना है 241 से, तो मैं क्या करूं, इस तरह का जब भी रहे जिसमें एक डिजिट आपका 5 से एंड हो रहा हो, तो आप उसमें हाफ एंड डबल लगा दिया करिए। कैसे? अब अगर मैं इसे डबल कर दूं, हाफ एंड डबल का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे समझिए कि अगर ये 8 लिखा है, अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं
और इसको 2 से ही डिवाइड कर दूं, क्या 8 के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 16/2 का मतलब 8 ही होगा, है ना। मतलब यही है आपका हाफ एंड डबल। तो मैं क्या करूं, इसको मैं क्या कर दूं, डबल। और डबल किसे करना याद है ना, जिसके आखिरी में 5 है उसे डबल करेंगे, और इसको मैं क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं। तो बात वही हो गई 2/2। तो ये अब क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 65 गुणे में 2 130 होता है, और ये क्या हो जाएगा 121। अब ये करना आसान है, हाँ 13 की टेबल सबको आती है, आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 13 की टेबल को पढ़ करके। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1 27, 13 एकम 13, और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो ये आपके पास आ गया, और एक जीरो यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ वाला, ये 15,730 इसका सही आंसर है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। 65 की टेबल नहीं आती, 242 की टेबल नहीं आती, और आप करेंगे अगर ऐसे निकाल करके कि 242 गुणे में 65 और ऐसे करके, तो उसमें तो बहुत समय लगेगा। उससे बहुत तेज़ी से आप निकाल सकते हैं। हाफ एंड डबल करिए और फटाफट आंसर आपका मिल जाएगा। हाफ एंड डबल का भी ना एक आपका तरीका होगा कि मान लीजिए कभी आखिरी में ऐसे लिखा रहे, लेट से यहाँ पे लिखा है 425, तो अगर मैं इसको डबल करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 850। अब 85 की भी टेबल नहीं आती, तो आप एक बार और इसको लगा सकते हैं, फिर से आप 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लीजिए, तो 85 गुणे में 2 आप कर लीजिए, तो ये आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी आपको 17। अब ये 17 अगर आपको मिल गई, मतलब ये 1700 हो जाएगा, तो आपको 17 की टेबल तो आती ही है, आप आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे हाफ एंड डबल को आप एक बार और भी, एक स्टेप और में भी लगा पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जैसे 42 गुणे 46 है। अब इसमें तो कुछ 5 है नहीं, अगर मैं हाफ एंड डबल करूंगा तो भी मेरे ख्याल से उतना कुछ लाभ मिलेगा नहीं, है ना। हाफ एंड डबल करूंगा तो कुछ ऐसा लाभ मिलेगा नहीं, नंबर बढ़ करके आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ कि मैं देखता हूँ कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो ये आता है 4 का, जो कि क्या है इवन नंबर। जब भी किन्हीं दो नंबर के बीच का डिफरेंस 4 है, 6 है, 8 है, मतलब एक इवन नंबर है, तो आपके लिए इस तरह का कैलकुलेशन करना आसान है। लेकिन इसमें एक शर्त क्या आती है कि आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 4 है ना, तो 4 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा 2। तो अगर मैं इनमें 42 में 2 जोड़ दूं या 46 में से 2 घटा दूं, तो एक वैल्यू कितनी आएगी 44। मतलब इस 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 44 माइनस में 2, हाँ, और 46 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 44 प्लस 2। बिल्कुल, बात समझ में आ गई। अब आपको पता चल रहा है क्या है a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो इसका मतलब 44 का स्क्वायर आप कर दीजिए, जो कि 40 से 60 तक का स्क्वायर तो आसान होता है, कितना होता है 1936, माइनस में b का स्क्वायर मतलब 4, कितना हो जाएगा 1932। यही इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन। अब आपको लग रहा हो ये तो बड़े लंबे स्टेप है, नहीं, मतलब ये तो समझाने के लिए है। आपको अगर ऐसा कहीं दिखेगा तो आपको केवल इसके बीच का नंबर ढूंढना है कि इनके बीच का डिफरेंस 4 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मतलब 42 में 2 जोड़ेंगे 44। तो आपको केवल 44 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर घटा लेना है, आप ओरली कर पाएंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिफरेंस आपका क्या है इवन होना चाहिए और आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, तब आप ये कर पाओगे। अब अगर ऐसा नंबर आपके सामने आ जाए 37 गुणे 48, अब इसका ना तो डिफरेंस आपका क्या है, आपका इवन का रहा है, ना तो किसी के आखिरी में 5 है कि आप हाफ एंड डबल करोगे तो ये आपका पॉइंट में चला जाएगा, तब क्या करोगे आप। तो ऐसे में एक यूनिवर्सल टेक्निक है जिसको कहा जाता है स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज का मतलब क्या है कि आप इनको तोड़ो और फिर उनको जोड़ दो। तोड़ना कैसे है, जैसे ये 37 है और ये क्या है आपका 48 है, तो क्या मैं इसे कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 48 को 50 माइनस 2 लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ बात तो वही है। अब आप 37 गुणे 5 कर लो। अब 37 गुणे 5 करना तो आसान है, मतलब किसी भी नंबर को 5 से गुणा करने का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 185 आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 1850। और 37 गुणे 2 कितना हो जाएगा 74, 74। अब आपको 1850 में 74 माइनस करना है, 50 सीधा सीधा माइनस कर लीजिए, 24 और माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1776। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं स्प्लिट एंड मर्ज में। अब ये आप कहें कैसे पता चले सर कि हमको किसको तोड़ना है, तो हम जरूरी नहीं कि 48 को ही तोड़ें, हम 37 को भी तोड़ सकते हैं। कैसे, 40 माइनस 3 करके इंटू में कर दें 48, तब भी वही आएगा। 48 इंटू में 4 करिए और 48 इंटू में 3 करिए। लेकिन मुझे क्या समझ में आता है कि ये आप जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तब इस निर्णय को लें कि कहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो सकती है। कर तो दोनों तरफ से सकते हैं, आंसर भी सेम ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन 50 वाले से ज़्यादा आसान हो सकती थी, इसलिए हमने उसको ब्रेक किया। अब इसी टेक्निक से मैं ऊपर के किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ सेम टेक्निक से। जैसे मैं ये जो 65 लिखा हुआ है इसे मैं क्या करूँ 70 माइनस 5 कर लूँ
और यहाँ पे क्या कर दूँ 242 कर दूँ। तो 70 से अगर मैं गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 1 29, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। माइनस में 242 गुणे में 5, ये कितना हो जाएगा 1210। अब आप केवल इसको घटा लीजिए। अच्छा यहाँ पे एक जीरो भी आएगा 70 का। अब आप घटा लीजिए, जीरो आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, क्या गया 15,730। सेम वही आंसर है। तो स्प्लिट एंड मर्ज ऐसी टेक्निक है जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, प्री कंडीशन नहीं है ऊपर के दोनों की तरह। आप इससे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना आता है थोड़ा बहुत, आप आसानी से कोई भी सवाल इससे सॉल्व कर सकते हैं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका है, आप उसे स्प्लिट करके आसानी से मर्ज कर लीजिए। यही होता है स्प्लिट एंड मर्ज में। अब अगर ये इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो आप बड़े आसानी से एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हाफ एंड डबल वाली जो टेक्निक है, एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन के आपको 20-25 तरीके बता सकता हूँ कैसे कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तरीका बताने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम में काम आता है उतना तो याद भी नहीं रहता, इतने तरीके होते हैं। तो ये तरीके अगर आप समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं डिवाइड की। अब डिवाइड का देखिए क्या चक्कर है कि डिवाइड के लिए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं, कोई ऐसा तरीका नहीं है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब जैसे मैं कहूँ 45 डिवाइडेड बाई 15 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कहोगे 3 आएगा। बात सही है। अब यहाँ पे जनरली बच्चे ऐसे करते क्या हैं कि अब मैं आपको बताऊं कि ऊपर और नीचे जोड़ने घटाने का जो काम करते हैं अप्रॉक्सीमेट करते हुए डिवाइड में, वो कैसे गलत होता है। देखिए अगर ये ऐसे किया है, अगर मैं कहूँ ऊपर 5 जोड़ देता हूँ मैं, तो मैं नीचे भी 5 जोड़ देता हूँ। ये कभी मत सोचिएगा। मल्टीप्लाई में ऐसा होता है कि 2 का गुणा ऊपर किया तो 2 का नीचे कर दिया तो बात बराबर है। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 5-5 जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब आंसर 3 ही आना चाहिए। क्या 3 आएगा? ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 20। अब आप काटिए इसे, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 इसका आंसर आएगा, 3 नहीं आएगा। क्योंकि ये जो तरीका आपने किया है ना 5 + 5 का, ये क्या है, गलत है। अब अगर आपको कभी भी ऐसा जोड़ना पड़ेगा डिवाइड करते हुए तो आप क्या करेंगे, इस बात पे ध्यान रखिए। हमेशा उसका एक रेशियो देख लीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपस में रेशियो क्या है। तो जैसे आपको पता चल रहा है कि ये 3:1 के रेशियो में है, तो अगर मैं नीचे क्या करूं या ऊपर में, अगर लेट से मैंने क्या जोड़ा है 3 जोड़ा है, तो मैं नीचे क्या जोड़ूंगा, 1 ही जोड़ूंगा। मतलब जो मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कुछ भी, वो मैं उसी सेम रेशियो में ही करूंगा जिस रेशियो में मुझे सवाल दिख रहा है। तो अब अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 48 और नीचे क्या बचेगा 16, तब भी आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी सवाल है, कोई बड़ा सवाल मैं ऐसे ही अपने मन से लिख लेता हूँ, और मान लीजिए लेट्स कि ये डिवाइड हो रहा है किससे, इससे, है ना, या फिर 154 से लेट से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अब मुझे क्या देखना है कि ये कितने गुना है ऊपर से नीचे वाला। अगर मैं ये समझ पाऊँ तो मैं उतना ही जोड़ करके नीचे वाले को उतना ही घटा करके आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे? अप्रॉक्सीमेट करने के ऊपर ध्यान दीजिए। अब ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये 154 है, ये क्या है 2436 है। इसका मतलब ये अगर मैं काटूंगा तो ये आपका 15 × 15 कितना होता है 225, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। 225 में अगर मैं 15 और जोड़ूं तो लगभग ये क्या है 16 गुना है। तो ये 16 गुना अगर यहाँ पे है, 16 गुना है, तो ये आपका 1 गुना ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें जितना भी नंबर जोड़ूं या घटाऊं, उसका 1/16 मुझे यहाँ पर जोड़ना घटाना पड़ेगा। लेट से अगर मैं यहाँ से 4 घटा देता हूँ तो ऊपर से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 4 का 16 गुना, मतलब 64 घटाना पड़ेगा। अब अगर मुझे 2436 में से 64 घटाना है तो मैं क्या करूँ, 36 पूरा घटा लूँ तो 24 हो जाएगा, उसमें से 28 और घटा लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2372, डिवाइडेड बाई इसमें से 4 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 150। अब मैं क्या करूँ, इसे 15 की टेबल सबको आती है, उस पर डिवाइड कर लीजिए। 15 कम 15 होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, 87 होगा। कितनी बार जाएगा, 15 × 5 = 75 होता है, 15 बार जाएगा। और अगर ये 75 होगा तो ये कितना बचेगा 13 बचेगा, तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा। और इसके अराउंड ये आपका आंसर आएगा। मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 15.8 के अराउंड इसका सही जवाब होगा। तो ये जो आंसर आया है ना आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा राइट आंसर के। आप कैलकुलेटर से करके इसे देखिएगा,
आपको इसी के आसपास का ही आंसर मिलेगा। तो आप जब डिवाइड कर रहे हो तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो तो जो भी जोड़ना है, सबसे पहली बात तो अगर ऊपर जोड़ रहे हैं तो नीचे भी जोड़ना है, ऊपर घटा रहे हैं तो नीचे भी घटाना है, वो करना है। उसके बाद उसी रेशियो में करना है जिस रेशियो में वो आपको सवाल दिख रहा है। रेशियो में नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट ही निकालो, अगर आप एग्जैक्ट रेशियो निकाल लोगे तो वो तो डिवीजन ही हो गया। आप मोटा मोटा भी कुछ रेशियो अगर उसका निकाल लोगे, उसी के अराउंड अगर चलोगे तो आपको उसके आसपास का आंसर ही मिलेगा। और आप चाहते हो पिन पॉइंट एकदम एक्यूरेट आपको आंसर चाहिए, तब तो आपको पूरा डिवीजन ही करना पड़ेगा। या फिर आप कई ऐसा भी होता है कि आप इस डिवीजन को भी ना, जैसे 2436 लिखा हुआ है तो आप इसी टर्म में ब्रेक कर सकते हो। कैसे? जैसे 2436 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2250 लिख सकता हूँ। और या फिर 154 के टर्म में अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं 154 गुणे में 15 ऐसे करके देखूंगा, लेकिन उसमें टाइम उतना ही लग जाएगा, उसको करके फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप डायरेक्ट ही 154 से डिवाइड ही कर रहे हैं, फिर उसमें टाइम उतना ही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तरीका ज़्यादा बेटर है डिवीज़न के लिए, और बहुत ही पास का नंबर आपको मिलेगा। आप आसानी से जो सही जवाब होगा उसे टिक कर पाएंगे। तो ये थी स्पीड मैथ की वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आप एग्ज़ाम में अगर लगाते हैं तो आपको एक तो रिजल्ट मिलता है, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ता कि ये होगा तो वो होगा, ऐसा वैसा करना है। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होंगी, और इस तरह की और वीडियोस अगर आपको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्पीड मैथ की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उसे जा करके देखिए तो आपको पता चल पाएगा कि इनका हम जो रियल क्वेश्चंस होते हैं उनमें कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।